नमस्कार दोस्तों। गुंज लाइव में मैं वज़ीर खान, ये और मेरे मैं शिव साथी कुमार सिंह शिव कुमार आप लोगों सिंह। का स्वागत करते हैं बहुत बहुत। आज का टॉपिक है हमारे देश में युवाओं के लिए, युवाओं में चल रहा स्वतंत्रता को लेकर के उनके जो विचार हैं। स्वतंत्रता होता क्या है, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है और स्वतंत्रता की सीमाएं क्या है, इसको लेकर के आज हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं। एक प्रकार से ब्लॉग भी समझ सकते हो इसको आप। इसमें हम लोग भारत देश जब आज़ाद नहीं था, गुलाम था, उस वक्त में स्वतंत्रता के लिए हम लोगों ने 200-250 साल लड़ाई लड़ी। और वो लड़ाई क्यों लड़ी? उस लड़ाई में स्वतंत्रता की जो सीमाएं थी वो थी देश को हर हाल में आज़ाद करना है। गुलाम उपनिवेश बना देश, एक छोटा सा गरीब जिसके पास सब कुछ होते हुए भी नहीं था, उसको आज़ाद करना है। ये स्वतंत्रता की परिभाषा मानी जाती थी, गढ़ी जाती थी। और यही स्वतंत्रता विद्वानों ने समय समय पे दिया, विश्व के विद्वानों, सिर्फ भारत के नहीं। लेकिन आज जो स्वतंत्रता की परिभाषा युवाओं के सामने है, गलती केवल युवाओं की नहीं है, युवाओं के साथ समाज की भी है। जो दी, साथ में पश्चिमी सभ्यता का उसमें मिश्रण हुआ, उसकी वजह से जो युवा है वो दिग्भ्रमित हो गए और समझ नहीं पाए कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है। लड़की का छोटा कपड़ा पहनना और उस पर किसी का टोकना उसकी स्वतंत्रता को रोकना है। बच्चे को बोलना, बेटा आप घूमने मत जाओ, पढ़ लो, पढ़ना अच्छा है। माँ पिताजी का टोकना, ये एक बच्चे की स्वतंत्रता को रोकना है। ये सारी जो कल्चर है ये पश्चिमी सभ्यता के देन है। लेकिन हमने जब इतिहास में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो संविधान में ही जब पश्चिमी देश के संविधान की आधी जो बातें हैं उसको डाल ली, तो फिर कैसे आप भारत के सही विकास और सही आज़ादी की उम्मीद कर सकते हैं? तो इस पर हमारे साथ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है कल्याण कॉलेज के, मजहर खान, और हमारे साथी सहयोगी, वो भी कुछ बताएंगे। बताइए सर, स्वतंत्रता का मतलब क्या है, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता जो है ये, इसका जो मांग है ये अभी से नहीं है, ये तो मध्यकालीन युग से स्वतंत्रता की मांग है। और जितने भी विचारक रहे हैं, इन विचारकों ने स्वतंत्रता की अलग अलग परिभाषा दी है। स्वतंत्रता, हम देखा जाए तो हम प्रकृति में स्वतंत्र पैदा हुए हैं, और प्रकृति में स्वतंत्र पैदा होने के बाद में हमारे जो स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं वो क्या है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सोचने वाली। तो इसमें आप इस बात को समझिए कि हम भारत देश की नहीं, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं कि पूरा विश्व में व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ, लेकिन वो स्वतंत्र होने के बावजूद वो दूसरों को गुलाम बनाना या दूसरों को बाधित कर रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता से दूसरों को बाधित कर रहे हैं। तो ये जो स्वतंत्रता है ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का जब राज्य में परिवेश हुआ, जब राज्य का निर्माण हुआ, फिर उसके संविधान हुए, तो फिर हमारे मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता इसमें जोड़े गए सारे देशों में। तो स्वतंत्रता जो वर्ड है उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव स्वतंत्रता उसको लिए गए, और नकारात्मक स्वतंत्रता को हम साइड में किए। तो इसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि पॉजिटिव स्वतंत्रता क्या है और निगेटिव स्वतंत्रता क्या है। पॉजिटिव स्वतंत्रता वो है जैसे कि किसी व्यक्ति का शिक्षा ग्रहण करना, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य के लिए अपना उपचार करना, किसी व्यक्ति को कहीं भी रहने का अधिकार, किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने का, मतलब कि स्वेच्छा से आचरण करने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को खाने पीने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को धन अर्जित करने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक विकास करने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को कहीं भी जाने का अधिकार। ये जो अधिकार है ये स्वतंत्रता के अधिकार होते हैं। अब नकारात्मक स्वतंत्रता को अगर हम देखा जाए तो जैसे कि हम अपनी स्वतंत्रता की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को बाधित कर रहे हैं या प्रॉब्लम कर रहे हैं, या समाज को हम प्रॉब्लम में ला रहे हैं, या कुछ गलत मैसेज दे रहे हैं, ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ।
जैसे इन्होंने कहा कि लड़कियों के बारे में दिया कि वो छोटे कपड़े पहनती हैं तो वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती हैं। एक्चुअली क्या है, उनका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो कुछ भी पहन सकते, कहीं भी जा सकते हैं। लड़कों का भी उसी प्रकार से कुछ भी खा पी सकते हैं, शराब पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये उनकी स्वतंत्रता का। लेकिन वो स्वतंत्रता से अपने आप को जो चीज़ क्रियान्वित कर रही हैं या जिस क्रियाकलाप में डाल रहे हैं, उसकी वजह से दूसरा व्यक्ति या दूसरा समाज उस पे से प्रभावित होता है, तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। नकारात्मक ऐसे कि उस पर उस व्यक्ति का जो प्रभाव है दूसरे के ऊपर जो पड़ रहा है, वो क्या नैतिक मूल्यों में सही है कि गलत है, ये हमको सोचने की ज़रूरत है। अब जैसे कि स्वतंत्रता का एक एग्जांपल मैंने ये बताया, तो और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सोचने वाली बात है कि दुनिया में जब लोग पैदा हुए, जब राज्य का निर्माण हुआ, लोग इस दुनिया में आए, उस समय कोई राज्य नहीं था, कोई देश नहीं था, कोई घर नहीं था, सब लोग ऐसे स्वतंत्र जी रहे थे। जैसे जंगल में जानवर रहते हैं, वो भी स्वतंत्र हैं, उसी प्रकार से लोग भी पहले स्वतंत्र थे। फिर कबीले का निर्माण हुआ, फिर कुछ नियम बने, फिर राज्य बना, तो राज्य के कुछ नियम बने। तो राज्य के नियम को फॉलो करना, उसको नियम को फॉलो करने से उनकी जो स्वतंत्रता है वो बाध्य नहीं होती, क्योंकि राज्य अपने जो नियम बनाते हैं, जो नियम को करवाता है, उससे उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है और वो उसी राज्य के नियम में वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और अपने आप को विकसित कर सकते हैं। नहीं तो होगा कैसे कि एक जैसे पूरा जगह खाली है, हम जहाँ पर रह रहे हैं वो पूरा जगह खाली है और हर कोई स्वतंत्र है, तो क्या होगा कि लोग बोलेंगे कि मैं इतना एरिया घेर लेता हूँ, वो बोलेगा मैं इतना एरिया घेर लेता हूँ, फिर दोनों आपस में लड़ना झगड़ना कर लेंगे और जो बलवान रहेगा वो पूरा एरिया को घेर लेगा, उसको पूरा कब्जा कर लेगा, और जो कमज़ोर रहेगा वो उसको नहीं मिलेगा, वो फिर मतलब दब जाएगा। तो दबने की वजह से उसका विकास तो नहीं हो पाएगा, जो बलवान था वो विकसित हो गया। तो इसी को बराबर मात्रा से देने के लिए राज्य ने एक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, तो राज्य ने कुछ नियम भी दिए, उस नियम को फॉलो करना है, उस नियम को आप लेकर चलेंगे तो स्वतंत्रता के अंदर रहते ही आपकी स्वतंत्रता विकसित हो सकती है, मतलब राज्य के नियम को पालन करते हैं। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम आज़ाद हैं, हमारे माँ बाप हमको ना टोके, हम नशा कर सकते हैं, हम छोटे कपड़े पहन सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। तो वहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि वो उस चीज़ से तो खुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो उससे उनका तो कुछ भला होने वाला नहीं है। अगर वो कर भी रहे हैं तो अपने इंडिविजुअल खुद के लिए करें, उसकी वजह से दूसरा कोई बाधित ना हो, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये जो प्रभाव डालने वाली चीज़ है, तो प्रभाव अच्छी चीज़ों का होना चाहिए, ना कि ख़राब चीज़ों का। आप अच्छी चीज़ों की जैसे स्वतंत्रता है, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ने के लिए स्वतंत्र हूँ और मैं पढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, घर से बाहर जा रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, और इसका प्रभाव किसी दूसरे पे पड़ता है कि वो व्यक्ति पढ़ने के लिए अपनी मांग कर रहा है और वो पढ़ के आगे बढ़ रहा है, तो ये स्वतंत्रता सही है। लेकिन अगर एक व्यक्ति ये बोलता है कि ना, मैं शराब पीऊँगा और मुझे मेरे माँ बाप नहीं टोके, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो जो स्वतंत्रता है उसका जो प्रभाव है दूसरे पर जो पड़ेगा वो गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि समाज को विकृत करने का प्रोसीजर है। तो ये स्वतंत्रता के बारे में जो है, ये मतलब खुद के लोगों को समझना चाहिए कि वो अपने आप पर एनालाइज करें कि जब वो सभ्य समाज में रह रहे हैं, सभ्य परिवार में रह रहे हैं, सभ्य राज्य में रह रहे हैं, तो उनको एक दायित्व मिला हुआ है, एक कर्तव्य मिला हुआ है, उस कर्तव्य का वो पालन करें। तो यही सारी चीज़ों को पर हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे सर ने बताया। तो ये कुछ एग्जांपल भी बताएंगे, उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। तो आप बताइए सर कि वो जो नकारात्मक जो स्वतंत्रता है, लोग जिसके लिए मांग कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, वो किस तरीके की स्वतंत्रता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो समाज पर असर डालती हैं? समाज पर सबसे पहला असर तो युवाओं पर पड़ता है, और युवाओं पर इसलिए पड़ता है क्योंकि जो स्वतंत्रता है वो अपने आप में इतना भारी शब्द है कि जब अगर हम इतिहास में जाएं, मैं बार बार इतिहास में जाता हूं, जब हम इतिहास में जाएं तो उस स्वतंत्रता के लिए ना जाने हजारों करोड़ों लोगों ने, और आज जो युवा है उनके सामने में
भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे क्रांतिकारी जो 25-23 साल के युवा ही थे, वो भी युवा थे उस वक्त में। उनके लिए स्वतंत्रता की जो परिभाषा थी वो ये थी कि वो ये नहीं जानते थे कि उनका देश कब आज़ाद होगा भी कि नहीं होगा। और भगत सिंह ने तो अपना सब कुछ त्याग दिया, शादी का उन्हें ऑफ़र भी आया था, सब कुछ आया था। क्या उनके मन में उस वक्त में नहीं था? क्या उन लोग प्यार, मोहब्बत, ये सारी चिड़िया से वाकिफ़ नहीं थे? सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना सब कुछ अपने देश के लिए दे दिया। और एक 23 साल के युवा ने अपना जान हथेली पर रख करके अपने देश के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। आखिरकार हम उनको क्या दे रहे हैं? वो हमारे पूर्वज ही हैं। रात दिन हमारा देश में जो लोग हैं वो संस्कारों की बात करते हैं, हमारे पूर्वज संस्कारों की बात करते हैं। लेकिन आज क्या है? आज क्या हुआ है? तो जो युवा है उनके सामने स्वतंत्रता का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो क्रांतिकारी हैं, वो हमारे आज़ादी आंदोलनकारी हैं जो लड़े हैं अपने देश के लिए। युवाओं में ख़ास तौर से शिक्षा का अभाव और शिक्षा को पूरी तरीके से नष्ट करना, ख़त्म करना, ये भी एक कारण है कि लोग शब्दों को, हिंदी के जो शब्द हैं उसको समझ नहीं पाते हैं और अलग वे में ले जाते हैं। इसलिए आज बच्चों के लिए माँ बाप का टोकना, रोकना, वो कहीं ना कहीं नागवार गुजरता है। और वो कहते हैं कि ये हमारी माँ बाप हमारी स्वतंत्रता ले रहे हैं, हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन रहे हैं। क्या हो गया? मैं रात को 1 बजे आया, क्या हो गया? मैं किसी प्रकार के नशे में लिप्त हूँ, तो अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अपना सही और गलत जानता हूँ। लड़की बोलती क्या हुआ? मैं कम कपड़ा पहनी तो। लड़का बोलता है कि एक समय अब मेरा आ गया है, अब मैं 18 के ऊपर हो चुका हूँ, अब मैं अपना सही और गलत कर सकता हूँ। तो समाज भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है, क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। सब कुछ बच्चों पे नहीं डाल सकते। एक उदाहरण के समझिए, जैसे एक बच्ची को आप चाहते हो कि जब वो थोड़ी बड़ी हो जाए, फुल कपड़ा पहने, तो उसके लिए आपको उसको बचपन से आदत डालनी होगी कि वो बचपन से फुल ड्रेस पहने। माँ बाप खुद कम छोटा कपड़ा पहनाते हैं उसको। अब उसको एक हैबिट हो चुकी होती है 9 से 10 साल तक, और उसके बाद फिर वो कंफर्टेबल रहती है उन कपड़ों में। और फिर वो उदाहरण देती है कि मेरा भाई तो दारू भी पीता है, मेरा भाई तो सिगरेट पीता है, कभी भी आता है, उसको आप नहीं बोलते, मुझे आप लोग बोलते हैं। तो ये हमारे भारतीय परंपराओं में देखा गया है। तो आप लोग से, और युवा लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग से ख़ास निवेदन है कि आप लोग पढ़ें, पढ़ने पर ध्यान दें और शब्दों के गलत मतलब ना निकाल करके बड़ों का आदर करिए और समझिए कि स्वतंत्रता क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या करने से अभी आपके क्या करने से फ़ायदा होगा, उस ओर आप लोग को ध्यान देना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि स्वतंत्रता का मतलब होता है हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं। उन मौलिक अधिकार में एक लड़का और लड़की को बराबर पढ़ने का अधिकार है, वोट देने का हमें अधिकार है, बोलने का अधिकार है। बोलने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी, बोलने का मतलब कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े होने का अधिकार है, और नौकरी करने का अधिकार है। सब कुछ अधिकार है सिवाय उन चीज़ों के जिससे आपका नुकसान है। आगे सर कंटिन्यू करेंगे। तो ये स्वतंत्रता के बारे में हमने आपको बताया है, और ये सब आपको सोचना है, आप लोगों को सोचना है, आने वाली पीढ़ी को सोचना है, और आप ही लोग हो जो देश को बचा सकते हो, देश को आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि हम सब का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हम अपने उस चीज़ को समझें और फिर उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डिबेट लेकर आएंगे और इसी चैनल में आप लोगों को बताते रहेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए, आगे फिर किसी टॉपिक पर हम लोग ऐसे ही चर्चा करते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो हमें इजाज़त दीजिए। दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।